प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। वनपुत्र ने जंगल और मनुष्य के बीच संतुलन स्थापित कर दिया था। लालची राजा रुद्रसेन की हार के बाद जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। गांव के लोग अब जंगल को नष्ट करने के बजाय उसका सम्मान करने लगे थे। लेकिन समय के साथ नई चुनौतियां जन्म लेने लगी। एक नया युग आ रहा था जहां मनुष्य की महत्वाकांक्षा फिर से बढ़ रही थी। जंगल की रक्षा के लिए वनपुत्र को अपनी विरासत को आगे बढ़ाना होगा। एक रात वनपुत्र को एक रहस्यमय सपना आया। उसने देखा कि जंगल में एक नई शक्ति जन्म ले रही है। यह शक्ति उज्जवल और देवीय थी, लेकिन इसके चारों ओर अंधकार भी था। तभी जंगल की आत्मा की आवाज गूंजी, वनपुत्र, तुम्हारी विरासत को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हें अपने उत्तराधिकारी की तलाश करनी होगी। वनपुत्र की आंखें खुली और उसने निश्चय कर लिया कि अब उसे जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी आगे किसी को सौंपनी होगी। वनपुत्र ने जंगल में घूमकर उन प्राणियों और मनुष्यों की खोज शुरू की जो जंगल की रक्षा के योग्य थे। वह नदी के पास गए जहां एक युवा लड़का अर्जुन मछलियों से बातें कर रहा था। वह पहाड़ों की ओर गया जहां एक लड़की वैदेही पक्षियों की भाषा समझ सकती थी। उसने देखा कि ये दोनों बच्चे जंगल को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी रक्षा कर रहे थे। ये बच्चे जंगल के भविष्य की रक्षा कर सकते हैं, वनपुत्र ने सोचा। वनपुत्र ने अर्जुन और वैदेही को जंगल की शक्तियों का ज्ञान देना शुरू किया। उसने अर्जुन को पृथ्वी और जल की शक्ति सिखाई, कैसे पेड़ों को सुरक्षित रखा जाए और नदियों की रक्षा की जाए। उसने वैदेही को हवा और अग्नि की शक्ति सिखाई, कैसे पक्षियों और जानवरों से संवाद किया जाए और आग को नियंत्रित किया जाए। धीरे धीरे वे दोनों जंगल के नए संरक्षक बनने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव के कुछ बाहरी लोग जंगल में घुस आए। वे सामान्य शिकारी या लकड़हारे नहीं थे, वे धातु और आग के जादूगर थे। वे जंगल के अंदर गहरी खाने खोज रहे थे और खनिज निकाल रहे थे। उनकी आग से पेड़ जलने लगे और जानवर भयभीत होकर भागने लगे। वनपुत्र को पता था कि यह नया खतरा पहले से अधिक खतरनाक था। अर्जुन और वैदेही अब युवा योद्धा बन चुके थे। वे जंगल की रक्षा के लिए तैयार थे। हम इन आक्रमणकारियों को रोकेंगे, अर्जुन ने कहा, लेकिन हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि जंगल की रक्षा क्यों जरूरी है। वैदेही ने उत्तर दिया। दोनों ने मिलकर जंगल के जानवरों और पेड़ों की शक्ति को जगाया। जब खनिकों ने और गहराई में खुदाई करने की कोशिश की तो पृथ्वी हिलने लगी और दरारें पड़ने लगी। जब उन्होंने जंगल में आग लगाने की कोशिश की तो तेज हवा और बारिश ने उसे बुझा दिया। अंततः खनिकों को हार माननी पड़ी और वे वापस चले गए। अब जब अर्जुन और वैदेही ने जंगल की रक्षा करना सीख लिया था, वनपुत्र को लगा कि उसकी भूमिका पूरी हो गई है। अब जंगल तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसने कहा। जंगल की आत्मा फिर से प्रकट हुई और बोली, वनपुत्र, अब तुम्हें प्रकृति में समा जाना चाहिए। तुम्हारी आत्मा हमेशा इस जंगल में रहेगी। वनपुत्र मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ों में विलीन हो गया। अब अर्जुन और वैदेही ने नए संरक्षक बन चुके थे। वनपुत्र अब भले ही शारीरिक रूप से मौजूद ना हो, लेकिन उसकी आत्मा जंगल के हर पेड़, हर नदी और हर जीव में जीवित थी। अर्जुन और वैदेही ने उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाया और जंगल फिर से फलने फूलने लगा। वनपुत्र की गाथा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जब भी जंगल कोई
जंगल को कोई खतरा होगा, उसकी आत्मा हमेशा उसकी रक्षा करेगी। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।